प्रोशो प्रोड्यूसर के सॉफ्टवेयर को ओपन किया हमने। इसमें सबसे पहले मैं आपको जो है ये सिखाऊंगा कि हम एक विज़ार्ड में किस तरीके से प्रोमो बना सकते हैं, विज़ार्ड में किस तरीके से एक वीडियो जो है वो बना सकते हैं स्लाइड शो की तरह। जब आपके साथ ये इंटरफेस आएगा तो आप ऊपर देखेंगे प्रोशो प्रोड्यूसर है और साथ में ये कुछ आईडी टाइप की चीज़ें लिखी हुई हैं। ये रजिस्टर्ड होने की पहचान है कि आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड है। अगर आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वीडियो तो आप बना ही लेंगे, लेकिन उसके ऊपर जो है वाटरमार्क होगा। एनीवे, नाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड आवर वीडियो। आप पब्लिश से हट के अगर आप पब्लिश पे हैं तो आपको बिल्ड पे आना पड़ेगा, और अगर आप बिल्ड पे ही हैं तो फिर तो वेल एंड गुड, फिर कोई मसला नहीं है। बिल्ड पे ही रह के काम करना है हमें। डिज़ाइन है, पब्लिश है, ये तीनों चीज़ें हम जो है ज़रूरत के हिसाब से सीखेंगे। बिल्ड पे रहते हुए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम विज़ार्ड के थ्रू वर्किंग करेंगे। विज़ार्ड पे जाएंगे, विज़ार्ड पे जाने के बाद वेलकम टू प्रोशो विज़ार्ड, आप कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब ये कुछ ट्रांजिशन और कुछ इसके बैकग्राउंड इफ़ेक्ट्स जो हैं ये आपने ख़ुद ब खुद उठाएगा। ये तब तक आपको जो है पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। जब ये उठा लेगा उसके बाद आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो जो चीज़ें डालना चाहते हैं, जो जो पिक्चर्स वगैरह डालना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम पिक्चर्स के प्रोमोस वगैरह को जो है सीखने जा रहे हैं, तो अभी हम पिक्चर पे काम करेंगे। तो तब तक जब तक ये ट्रांजिशन रीड करे तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, और जब ट्रांजिशन रीड कर लेगा तो अब ये आपसे पूछेगा कि आप जो है किस थीम के तहत काम करना चाहते हैं। ये बहुत सारी थीम्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, अच्छी खासी थीम्स हैं। इसमें से जो थीम आपको सही लगे वो आप ले लें, लेकिन मेरा मशवरा है कि ऑल इफ़ेक्ट्स को ले लें। इसमें ये जो है आपको दिखा रहा है कि कितने सारे जो है इसके स्टाइल्स और ट्रांजिशंस हैं जो कि रेंडमली वर्क करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नाउ ऐड कंटेंट पे क्लिक करेंगे। अब आप इसमें से क्या क्या डालना चाहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें डालना चाहते हैं, उसके लिए हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ जो हमारे पास पेपर वॉलपेपर्स हैं वर्किंग के लिए जो कि हमने रखे हुए हैं, यहाँ से आप इन वॉलपेपर्स को जो है ज़रूरत के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से कौन कौन से वॉलपेपर्स आपको यूज़ करने हैं वो हम देख लेंगे। जैसे कि मुझे ये वाले वॉलपेपर्स इस्तेमाल करने हैं, ठीक है जी, और कुछ वॉलपेपर्स मैंने ले लिए, तकरीबन ये 35-36 के करीब है, और इसको मैंने ओपन किया, ऐड किया है। जब आप ये ऐड कर लेंगे आपके पास तस्वीर उतनी आ जाएंगी। इफ़ यू वांट मोर पिक्चर्स देन अगेन क्लिक ऑन ऐड कंटेंट, एंड आप कहीं से भी किसी भी और फोल्डर से कुछ और तस्वीर वगैरह को आप ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आपके पास अब जो तस्वीरें हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। ये करने के बाद अगर आप चाहें तो इन तस्वीरों को रेंडम वगैरह कर सकते हैं, तस्वीरों के ऊपर टाइटल भी दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम एक आसान तरीके के तहत आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो मैं ये चीज़ें फ़िलहाल नहीं करूँगा, ये हम बाद में देख लेंगे। इफ़ यू वांट टू पुट म्यूज़िक, हम चाहते हैं कि इन तस्वीर के ऊपर जो है म्यूज़िक आए, और बैकग्राउंड म्यूज़िक हो या फिर इनके ऊपर म्यूज़िक हो, कम हो ज़्यादा हो, बहरहाल म्यूज़िक हो, तो ऐड म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे हम। और ये म्यूज़िक भी हमारे पास जहाँ अवेलेबल होगा, MP3 फाइल चाहिए तो आप उसको लोकेट कीजिएगा अपनी मशीन के अंदर कि कहाँ पे वो आपकी जो है वो ऑडियो फाइल है पड़ी हुई। आप उस ऑडियो फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो ये कुछ देर में ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ये रही ऑडियो फाइल। अब जब हम इसे कंटिन्यू प्रीव्यू करेंगे तो ये कुछ ही देर में ऑटोमेटिकली उन तस्वीरों को उठा लेगा और उस ऑडियो को उन तस्वीरों के मुताबिक सिंक भी कर देगा। और ये बहुत अच्छी खूबी है कि आपकी जितनी भी पिक्चर्स होंगी, जितना भी आपने मवाद डाला होगा, ये सॉफ्टवेयर जो है उस मवाद के मुताबिक, उस डेटा के मुताबिक उस ऑडियो को सिंक कर देगा। यानी कि 2 मिनट 58 सेकंड जो है कि ये वीडियो है, तो ऑटोमेटिकली इसने 2 मिनट 58 सेकंड की ऑडियो के हिसाब से इन तस्वीरों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, सिंक कर दिया है, और आपको किसी भी किस्म की और परेशानी नहीं होगी, बल्कि एक वीडियो डायरेक्टली जो है एक बन चुकी है।
बाद अब आपकी जो है ये वीडियो बन चुकी है। इसमें किसी किस्म की कोई ख़ास मेहनत हमने की नहीं है, जस्ट हमारी एक वीडियो बन गई है जिसे आप यकीनन प्ले करके देखेंगे तो आपको ये प्ले होती हुई भी नज़र आएगी। ये बहुत ही अच्छी किस्म का जो है एक सॉफ्टवेयर है जो आपको ये हम सब जैसा कि दूसरे सॉफ्टवेयर में जैसे एडोब प्रीमियर में आफ्टर इफेक्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ठीक ठाक मशक्क़त करनी पड़ेगी, ठीक ठाक मेहनत होगी आपको, तभी जाके आप इस तरह की जो है इफ़ेक्ट्स और इस तरह की जो है एनिमेशन ट्रांजिशंस ला सकते हैं। वहाँ भी हो सकता है कि बड़े हैवी और स्टैंडर्ड लेवल के हाई लेवल के सॉफ्टवेयर हैं, मगर आप यहाँ पे देखें, अगर इसके रिज़ल्ट को देखें, अगर आप इसको फुल स्क्रीन करके भी देखें तो ज़रा देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है ये रिज़ल्ट आ रहा है और कितना बेहतर किस्म का जो है ये आपको प्रीव्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये सब की सब जो है ये सॉफ्टवेयर की खूबी है जिसकी वजह से आपको बग़ैर किसी ख़ास दिक्कत और परेशानी के एक इतनी अच्छी वीडियो बनाने का जो है मौका मिला। अभी हमने इसमें कोई भी टाइटल नहीं डाला, ना ही हमने इसका कोई एंड टाइटल डाला है, जस्ट हमने एक वीडियो बना ली है सिंपल। और अगर आप एंड तक देखें तो जितनी टाइमिंग थी उस हिसाब से इसने ऑडियो को सिंक किया हुआ है और हमारी एक वीडियो जो है ये बन चुकी है। अब हम इसको चाहेंगे कि पब्लिश करें। इसको पब्लिश करने के बाद हम इसको सेव करेंगे, पब्लिश पे जाना होगा। पब्लिश में वीडियो फॉर वेब डिवाइसेस, यहाँ मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पास, इसमें से जो चॉइस आपको बेटर लगे वो आप करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ दो जो है चीज़ें बेहतर हैं जो इस वीडियो को अच्छा बना जो है वो हमारे मर्ज़ी के मुताबिक चलाने के काबिल बनाएंगी। एक है वीडियो फॉर वेब डिवाइसेस एंड कंप्यूटर्स, ये आपको जो दिख रहा होगा एक ये चीज़ है, और दूसरा जो है इसी में नीचे हमारे पास मौजूद है, उसको हम देखते हैं, पहले उसको तलाश करेंगे, कस्टम वीडियो फ़ाइल। कस्टम वीडियो फ़ाइल पे भी ये काम हो सकता है और ये हम फिर कभी देखेंगे। फ़िलहाल हम वीडियो फॉर वेब पे जाएंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जब क्रिएट पे जाएंगे तो कुछ ही देर के बाद आपके सामने ये ज़रा देखें कि कुछ MPG4 से रिलेटेड जो है डिटेल्स आ चुकी हैं। इसमें हम बाकी चीज़ों को छोड़ते हैं, हम ये फुल HD 720p 480p 360p इनमें से किसी भी रिज़ल्ट को जो है लेकर हम अपनी वीडियो को रेंडर कर सकते हैं और उसके बाद जो है हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा। तो 4K सबसे हाईएस्ट लेवल है। अगर आपके पास हल्की मशीन है और आपने ज़्यादा डेटा डाला हुआ है तो मैं तजवीज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा आपका रेंडरिंग में। अगर आपके पास अच्छी मशीन है i7 7th ये और 16 GB या 32 GB रैम है तो फिर आप बेशक ये कर लें, ये कुछ ही मिनट्स में हो जाएगा। लेकिन बेहतर है कि आप ये 1080 करें, इससे आपको रिज़ल्ट जो है बेहतर मिलेगा। क्लिक करेंगे 1080 पे, ये फुल HD कहलाता है और इसका परफॉर्मेंस और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसका फ्रेम रेट पर सेकंड भी जो आप चाहें रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इसके फ्रेम रेट हैं। ये 60 फ्रेम पर सेकंड है, ये 30 फ्रेम पर सेकंड है। तो इसने खुद ही रिकमेंडेड कर दिया है कि कौन सा आपको इस मशीन के तहत जो है वो करना है, किस पे रखना है। तो इफ़ यू वांट टू पुट इट ऑन रिकमेंडेड कंडीशन इट इज़ बेटर, बट इफ़ यू वांट टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ क्वालिटी 60 फ्रेम पर सेकंड एक्सट्रीम क्वालिटी, you can make that and you can use that quality। बट बेहतर ये है कि आप ये 30 फ्रेम पर सेकंड हाई क्वालिटी ले लें। ये कंप्यूटर खुद चूज़ कर रहा है आपके लिए। नाउ क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप ये वीडियो कहाँ सेव करना चाहते हैं। आप इसको जो भी चाहें नाम दे दें, फर्स्ट प्रोमो प्रो शो, ये आप इसको बेशक जो भी चाहें नाम दे दें। मैंने ये नाम देना इसको बेहतर समझा। सेव पे क्लिक करेंगे तो कुछ देर के बाद हमारी जो है वीडियो प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी और उसकी ये परफॉर्मेंस भी आपको यकीनन दिख रही है कि ये वीडियो किस तरीके से जो है वो रेंडर हो रही है। ये रेंडर हो जाएगी, जब कंप्लीट रेंडर हो जाएगी तो आपकी वीडियो बन जाएगी। मैंने इसको फुल HD पे रखा है। यहाँ पे रेंडरिंग की स्पीड भी आपको जो है वो समझनी चाहिए। ये कहीं कहीं पे
स्पीड अप कर देगा और कहीं कहीं स्पीड जो है वो कम कर देगा। जब आपकी प्रोसेसिंग जो है, इस वक्त मेरे 8 प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर के जो 8 थ्रेड हैं वो डायरेक्टली वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो फुल एचडी है। जब ये कंप्लीट होगा, ये एस्टिमेटेड टाइम भी आपको बताता है कितना टाइम हो चुका है और कितना टाइम जो है वो ये सॉफ्टवेयर आपका लेगा, ये भी आपको दिखा रहा है। और इस तरह इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है इस वीडियो को रेंडर करेंगे। अगर आप गौर करें तो रेंडरिंग में स्पीड कहीं पे अप हो रही है और कहीं पे ये डाउन हो रही है। ये कभी कभार जो है ये 97 पे पहुंच गया, 98 पे पहुंच गया, और इस तरह ये 99 और इस तरह की चीज़ पे जो है ये पहुंच गया है। और कुछ ही देर के बाद जो है ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और हम इसका आउटपुट और हम इसका जो रिज़ल्ट है वो ले पाएंगे। 1.0 1.108 से इसकी स्पीड हो गई है। तो हमारी रेंडरिंग कंप्लीट हो गई है। द वीडियो इनकोडेड इज़ कंप्लीट नाउ। देन क्लिक ऑन ओके। अब हमारा जो है ये प्रोग्राम सेट हो गया है, इसकी वीडियो आउटपुट भी हो गई है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें मज़ीद काम नहीं करना है, तो फिर आप श्योरली इसको क्लोज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को यहाँ से। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो के अंदर आपको और काम करना है, इसमें चेंजिंग करनी है, इसमें कुछ और जो है एडजस्टमेंट करनी है, रद्दोबदल करनी है, फेर फार करनी है, तो फिर आप इसके प्रोजेक्ट को ज़रूर सेव कर लें। प्रोजेक्ट को सेव करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा इसका ये आपको जो है बेनिफिट मिलेगा कि आप इसमें दोबारा वर्किंग कर सकते हैं और एज़ इट इज़ ये प्रोजेक्ट आपको जो है मिल जाएगा दोबारा, बशर्ते कि इसके तमाम पार्टिकल्स उस जगह पे होंगी जहाँ से आपने ये उठाए हैं। जैसे मैंने ये पिक्चर्स जो है वो डेस्कटॉप पे रखी हैं, तो वहाँ पे ये होना ज़रूरी है, नहीं तो ये उनको जो है मिसिंग दिखाएगा। बहरहाल सेव प्रोजेक्ट करेंगे और येस करेंगे तो आप इसको जो है सेव करेंगे, येस करेंगे, ये प्रोजेक्ट सेव होने जा रहा है। कोई भी आप इसको नाम देकर जो आपको याद रहे, डेस्कटॉप पे रखना है या कहीं और रखना है, ये आपको वैसे डॉक्यूमेंट में सेव होकर मिलता है। आप सेव करेंगे तो ये प्रोजेक्ट भी आपका जो है वो सेव हो जाएगा। कोई भी नाम दे दें इसको और फिर इसे आप सेव कर लें। ये हो गई वीडियो का प्रोजेक्ट आपका सेव। नाउ यू कैन मेक अगेन this video and you can edit other things if you want to change in this promo from this project। जब आप दोबारा ये स्टार्ट करेंगे अपना सॉफ्टवेयर, तो आप यहाँ से फिर ओपन प्रोजेक्ट करेंगे। ओपन प्रोजेक्ट में जहाँ भी आपने ये प्रोजेक्ट बनाया होगा वहाँ पे ये प्रोजेक्ट अवेलेबल होगा, ओपन करके आप चला सकते हैं। ठीक है, जो नए हैं, हमारे नए दोस्त हैं, वो बराए करम हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो यकीनन उनको अगली वीडियोस भी जो मैं बनाऊंगा वो उन तक पहुंचेगी। इसलिए गुजारिश है कि आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ अगर पूछनी है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, तो आप मुझसे जो है मेरे चैनल के ऊपर सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मेरे पास अगर जवाब उसका होगा तो यकीनन मैं उनकी हेल्प करूँगा। जज़ाकल्लाह।